राम के बारे में रामायण में नहीं लिखा होता तो आज जो उनको भगवान के रूप में मांगना जाता है तो शायद उनको भगवान तक पहुंचाने के जो उपलब्धि है वो मैं गुरुजी के प्रयास से वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी उस परिसर के अंदर मंदिर होगा। हमारे बीच में बहुत ही श्रद्धेय पूजनीय हमारे समाज की आन बान और शान कृष्ण विद्यार्थी जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। समाज के लोगों को मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से एक विवाद चल रहा था मंदिर को लेकर के, मंदिर कहाँ पे मंदिर वहीं बनाएंगे वाली बात चल रही थी। वहाँ पर मंदिर बना और मंदिर बना श्री राम का, लेकिन श्री राम के रचयिता कौन थे, रामायण के रचयिता कौन थे? हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी। अगर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के बारे में रामायण में नहीं लिखा होता तो आज जो उनको भगवान के रूप में मांगना जाता है तो शायद उनको भगवान तक पहुंचाने के जो उपलब्धि है वो मैं मानता हूं कि हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की है। जो संघर्ष कृष्ण विद्यार्थी जी ने किया, सरकार से लड़े, उत्तर प्रदेश के लोगों से, नेताओं से मिले, प्रधानमंत्री के यहाँ पे पत्राचार किया और बहुत लंबा संघर्ष था, जिसकी वजह से एक बड़ी उपलब्धि है कि उस मंदिर के अंदर आपके प्रयास से, गुरुजी के प्रयास से वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी उस परिसर के अंदर मंदिर होगा, ऐसा मुझे अभी यहाँ पे जानकारी मिली। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियां तो बनती हैं और ज़ोरदार तालियां बनती हैं। देखिए, आज जो देश के मौजूदा हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। मैं भाई जो हमारे मनोज भाई हैं, उनको, महेंद्र भाई हैं, उनको, आशाराम जी, आपको और तमाम आपकी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको इस बात के लिए कि आप एक अद्भुत प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर समाज के जो भी हमारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड के अंदर कुछ भी उपलब्धियाँ हासिल की, उनको यहाँ पर बुलाकर रिकग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना। पूरे दिल्ली शहर से आपने लोगों को इकट्ठा किया, यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं एक बार चाहता हूँ कि सब लोग इन आयोजकों के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं। एक अच्छी शुरुआत है। जब किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं तो उम्मीद जितनी होती है उतनी शायद हमको उपलब्धि नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे वो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, रसरी आवत जात के सिल पर परत आसान। हाँ, तो मतलब ये है कि मेहनत करना से, बार बार मेहनत करने से रिज़ल्ट अच्छा निकलता है। तो मैं आपको, मनोज भाई और महेंद्र भाई, आपको ये कहूँगा कि प्रयास इस तरीके से समाज के लिए करते रहें कि समाज के आपने बुद्धिजीवी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया, बड़े खुशी की बात है। मैं आपको शाबाशी भी देना चाहता हूँ अपनी, और अपना सपोर्ट भी देना चाहता हूँ कि कभी भी भविष्य में इस तरीके का कोई कार्यक्रम हो तो आप मुझे बताएं, उसकी और अच्छी बड़े लेवल के ऊपर हम लोग उसकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि समाज की एक बच्ची के साथ में दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसको जला दिया गया। समाज के कुछ नौजवानों ने इकट्ठे होकर उस आवाज़ को उठाया, वो आवाज़ यहाँ तक उठाई कि पूरे देश भर के अंदर एक क्रांति आई। उसके लिए हमारे बीच में यहाँ पर छोटा भाई बिरजू बैठे हुए हैं, उनके साथी दोस्त बैठे हुए हैं, पूरे समाज के लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए और सरकार के सामने अपनी मांग रखी न्याय के लिए, उससे सरकार की आंखें खुली। उसी तरीके से हाथरस में हमारे समाज की बच्ची के साथ में इस तरीके का हादसा हुआ।
अभी कुछ दिन पहले आगरा के अंदर इस तरीके से हमारे एक समाज के किसी नौजवान को पुलिस ने मार पिटाई की और कस्टडी में उसकी मौत हो गई। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक सुझाव है कि राजनीतिक दलों से हम अलग अलग संबंध रख सकते हैं। जब कभी समाज की बात आए तो हमको वहाँ पर सबको एक मंच के ऊपर इकट्ठा हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। राजनीतिक अपनी जगह पर है, हम लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंध रख सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जब समाज है तो समाज से बड़ा राजनीतिक दल नहीं हो सकता। और जिस तरीके से पिछले दिनों में समाज में मुझे जागरूकता देखने को मिली, मैं उसके लिए समाज को भी बधाई देना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी जब भी देश भर में कहीं पर भी कोई समाज के हमारे साथी के ऊपर, परिवार के ऊपर ऐसी आपदा, ऐसी विपदा अगर आती है तो सब लोग सारे दलों को छोड़कर समाज के लिए एक झंडे के नीचे खड़े हो जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ पर हमारे बीच में महामंडेश्वर श्री भवानी माँ जैसे हमारे को मार्गदर्शक हों, महामंडेश्वर श्री किशन विद्यार्थी जी जैसे हमारे मार्गदर्शक हों, तो मुझे लगता है कि समाज को एकजुट कर एक दिशा देने का आप लोग काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस कार्यक्रम के आयोजकों को एक बार पुनः मैं अपनी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।